चलिए आज हम क्लास 9th का रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या को पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा नेचुरल नंबर, प्रकृत संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर्स पर थोड़ा हम ध्यान दें। नेचुरल नंबर जो है यानी कि प्रकृत संख्या जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से ई प्रकृत संख्या का होता है। सेकेंड पूर्ण संख्या, होल नंबर इसको हम लोग W से सूचित करते हैं 0 1 2 3 4 डैश डैश। तीसरा इंटीगर पूर्णांक संख्या इसको हम लोग Z से सूचित करते हैं। तो इसको हम लोग Z से क्यों सूचित करते हैं इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जान ले। एक जर्मन वर्ड है जेहेलिन। इसका अर्थ होता है गिनना, इसीलिए इस Z के चलते इसको Z से सूचित किया गया पूर्णांक को, यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट ये पूर्णांक संख्या हुआ। इसके बाद हम परिमेय संख्या पर चलते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम लोग Q से सूचित करते हैं, यानी कि P/Q। P और Q पूर्णांक संख्या है, यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये Q हुआ। तो हम लोग परिमेय संख्या को Q से क्यों सूचित करते हैं, आइए इसके बारे में भी हम जान ले। रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर को अंग्रेजी वर्ड रेशियो से लिया गया है, रेशियो से लिया गया है। और इसका अक्षर जो है क्वाइटेंट से लिया गया है। इसका शब्द जो अक्षर है इसका क्वाइटेंट से लिया गया है, इसलिए Q से ही परिमेय संख्या को डिनोट किया जाए। चलिए अब हम चलते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या पर। तो रियल नंबर जो है ये दो पार्ट में है, एक रेशनल नंबर और सेकंड है इरेशनल नंबर। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के योगफल को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब 450 ईसा पूर्व थियोडोरस नाम का एक वैज्ञानिक था जो √3, √5, √7, √8 को बताया था कि ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन इनको साबित करने से पहले पाइथागोरस के अनुयायियों ने सबसे पहले सिद्ध किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद 1700 ईस्वी में लेम्बर्ट तथा लेजांड्रे ने सबसे पहले पाई को बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। और 1817 ईस्वी में डेफिकिंट और कैंटर ने एक वास्तविक संख्या को लिया और बताया कि इस पे अद्वितीय
बिंदु होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब थोड़ा अब हम लोग प्रमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि प्रमेय संख्या यानी P/Q के फॉर्म में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दो विधि से, एक लॉन्ग विधि से और एक शॉर्ट विधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त करें जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो पहला क्वेश्चन है 1.27 के पावर, ये जो चिन्ह दिया हुआ इसको हम लोग बार बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1.27 इस पे बार दिया हुआ है, तो इसको बनाने के लिए हम दो मेथड से बना सकते हैं। एक 10 से x मान करके 10 से गुना और 6 से गुना करके समीकरण मान के दो में से एक को घटा देंगे तो निकल जाए, लेकिन उससे भी इजी और आसान तरीका बताने जा रहे हैं। क्या कीजिएगा कि 1 to 7 पूरा डिजिट ले लीजिए और घटाना है किसको, तो जिस पे ये बार नहीं रहेगा उसी को घटाएं। तो बार किस पे नहीं है, 1 पे नहीं है, तो 1 को माइनस कर देंगे और जितना डिजिट पे ये बार रहेगा वो आपका डिनोमिनेटर में उतना 9 हो जाएगा। तो इतना में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 12699। अगर ये कटने वाला हो तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो उतना ही पे, लेकिन ये कट जाएगा। फिर कटेगा, यानी कि 14/11 पहला का आंसर हो जाएगा। सेकंड लेते हैं, 0.6 के ऊपर बार है, तो टोटल डिजिट क्या होगा 6, माइनस करेंगे। 0 पे ये बार नहीं है तो 0 को माइनस करेंगे। एगो अंक पर बार है तो एगो 9 होगा, घटाएंगे तो कितना होगा 6/9, काट दीजिए 2/3, इसका ए आंसर होगा। थर्ड 4.53 पे बार है, तो यहाँ टोटल डिजिट ले लेंगे 453, माइनस करेंगे। 4 और 5 पे बार नहीं है तो 4 और 5 को माइनस करेंगे। एक ही अंक पे ये बार है तो एगो 9 होगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 13 में से 5 जाएगा 804, 408/9 कटेगा, कट जाएगा 3 से। अब नहीं कटेगा, 136/3 ये आंसर होगा। कल हम और भिन्न भिन्न प्रकार से P/Q के बारे में पढ़ाएंगे और प्रमेय संख्याओं के बीच में प्रमेय संख्या, दो प्रमेय संख्याओं के बीच निकालने के लिए भी हम बताएंगे किस तरह से होगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट